हाय गाइस, तो अब हम जो है पॉलिटेक्निक के जो भी हमने अभी तक लेक्चर लिए हैं, जैसे लामी थ्योरम और आपके रिजल्टेंट जो थे आपके रिसोल्यूशन के, तो इस चैप्टर को हम अब जो है अगली कड़ी जो है बताएंगे। आज जो है हम लामीस थ्योरम पर जो है न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। और इसके आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है हम न्यूमेरिकल ऑन रिजल्टेंट पे जो है हम बताएंगे, ठीक है। जो भी अभी तक हमने लेक्चर दिए हैं उसके लेक्चर पे जो है बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइज। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लामीस थ्योरम का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक टेंशन, एक फोर्स लग रहा है हमारा T1 और एक फोर्स लग रहा है हमारा T2, और ये जो है 900 न्यूटन का एक फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, जो कि ये है T2 फोर्स, ठीक। और ये वर्टिकली पूछा जा रहा है कि ये जो T1 है और ये T2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये टेंशन T1 और टेंशन T2 जो है इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। 900 न्यूटन का फोर्स है। अब देखो, ये जो टेंशन है इस पे फोर्स लगा हुआ है आपका 3 न्यूटन का, और जो इस पे फोर्स लगा है ये 4 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। तो 4 न्यूटन फोर्स पर जो है आपका T1 निकालना है 3 न्यूटन का, और T2 इसकी निकालनी है, ठीक है। तो 900 न्यूटन का फोर्स जो है आपका एक्ट कर रहा है, ठीक है, नीचे डाउनवर्ड, और ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये सामने जो है आपका क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका AOB। ये आपको दिख रहा होगा कि ये राइट ट्रायंगल है। क्या दिख रहा है, ये आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट ट्रायंगल अगर है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री आपका हो गया। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, हाइपरटोनियस। क्या कहलाता है ये, हाइपरटोनियस, ठीक है। ये आपका हाइपरटोनियस ए भी क्या है, हाइपरटोनियस हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, लामीस थ्योरम क्या कहता है, लामीस थ्योरम में कहता है कि जो फॉर्मूला उसका है वो क्या बोलता है कि जो है P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू फोर्स जो आपका डाउनवर्ड्स काम कर रहा है अपॉन, ठीक है, जो आपका ये है अपॉन साइन गामा। यही तो है आपका, ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये फोर्स आपका क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है। ये हमने लामीस थ्योरम में पढ़ाया हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो PQR है, अब P की जगह पे क्या है आपका T है, T1 साइन अल्फा। अल्फा कितना है आपका, एंगल पे है, ये कुछ एंगल है इसका, ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा, ठीक है। तो मुझे ये एंगल चाहिए क्योंकि T2 पे चाहिए ये एंगल, और ये है आपका अल्फा वाला T1 का एंगल, तो ये मुझे एंगल चाहिए, ठीक है। तो इस एंगल पे इसमें एंगल निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो ध्यान रखना, ये एंगल जब निकाल लेंगे हम और इसका एंगल जब निकाल लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर रख देंगे, तो T1 और T2 की वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आओ पहले हम इसके जो है एंगल से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एंगल से निकालने के लिए ये क्या है हमारा, ये अल्फा डिग्री है आपकी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये आपका क्या है 90 डिग्री है। तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा बराबर क्या होता है, या साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटोनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ये है आपका कितना है, OB है, OB अपॉन हाइपरटोनियस कितना है, AB है आपका। अब देखो
ये अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 3 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपका हाइपोटेन्यूस निकल आएगा। तो हाइपोटेन्यूस बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, अंडर रूट 25 बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो अब साइन अल्फा, ये साइन अल्फा अगर निकालना है तो ओबी अपॉन एबी है, ठीक है, ओबी अपॉन एबी। तो ओबी है कितना आपका 3 है, और एबी आपका कितना हो गया 5 हो गया। तो ये कितना हो गया 0.6, डिवाइड कर देंगे 5 का, अगर डिवाइड करेंगे हम जो है तो कितना हो जाएगा 0.6। तो साइन अल्फा बराबर जो है 0.6 आ गया। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.6, और साइन इनवर्स 0.6 का मान होता है 36 डिग्री 52 मिनट। तो अल्फा बराबर 36 डिग्री 52 मिनट हो गया, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, ध्यान रखने की बात है, मेरे को चाहिए क्या, कौन सी डिग्री चाहिए हमको ये चाहिए, हमें ये डिग्री चाहिए, ये वाला चाहिए, और ये T1 का जो फोर्स है मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये एंगल और ये एंगल निकालेंगे तभी तो हम यहाँ पे रखेंगे, और ये वाला एंगल निकालेंगे यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद निकल जाएगा हमारा लामिस थ्योरम से T1 और T2 की वैल्यू। तो अल्फा ये हो गया आपका, ये मालूम हो गया। तो बीटा की ये इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। अच्छा, ये वैल्यू हम निकाल क्यों रहे हैं, इसके लिए इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये एंगल निकालने के लिए भाई मुझे ये एंगल तो चाहिए, और ये एंगल निकालने के लिए तो ये एंगल चाहिए। क्लियर है, तो अल्फा की वैल्यू तो पता हो गई। अब अगर कहा जाए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये बताइए, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर ऐसे बेस खींच दो ये, तो ये 90 है आपका, ये तो आपका 90 डिग्री है, ये वाली डिग्री आपकी 90 है, और ये आपका अल्फा है। तो पूरी टोटल कितनी हो जाएगी 90 प्लस अल्फा हो जाएगी। यानी यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 90 प्लस अल्फा हो जाएगा ये, और ये वाली डिग्री कितनी हो जाएगी, ये तो यहाँ भी वही, ये 90 है और ये बीटा है, ये कितना है बीटा है, और ये 90 डिग्री है। तो 90 प्लस पूरी कितनी हो जाएगी 90 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 प्लस बीटा हो जाएगी। क्लियर है, 90 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। क्लियर, तो मुझे ये चाहिए एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखो इस अल्फा की वैल्यू ये आई, तो ये बीटा की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो इस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा मतलब कितना हो जाएगा, बीटा बराबर होगा आपका 90 माइनस अल्फा। तो बीटा जो है 90 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री 52 मिनट्स, ठीक है। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 53 डिग्री 8 मिनट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बताइए ये 90 हो गया, ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया आपका, ठीक है। क्लियर है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये गिर तो रहा है नीचे, ये गिर तो नीचे रहा नहीं है। क्लियर है, अब इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ, साफ साफ तो थोड़ा हो जाए, ठीक है। ये सब सारी चीजें ठीक है। तो लामिस थ्योरम कहता क्या है, लामिस थ्योरम बताया था इसने कि T1 जो हमारा टेंशन है, जो हमारा फोर्स है T1 अपॉन क्या होगा साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपकी 36 डिग्री, सॉरी ये अल्फा की वैल्यू नहीं, ये अल्फा की जगह, क्योंकि ये वाला एंगल चाहिए मुझे, क्योंकि टेंशन इस पे है, ठीक है। तो ये वाला चाहिए, और 90 प्लस बीटा, ये किसकी वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ लिखना हो तो लिख लो, बीटा बराबर क्या होगा आपका, बीटा बराबर 90 प्लस बीटा, एक्चुअल वाला जो चाहिए मुझे, जिसकी मुझे जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 प्लस बीटा, और अल्फा बराबर क्या होगा यहाँ पे, अल्फा बराबर 90 प्लस अल्फा,
ठीक, मुझे ये एंगल चाहिए था ना कि जो है ये एंगल, इस एंगल की मदद से मुझे ये एंगल निकालना पड़ा। ठीक है, तो टाइम T1 अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 प्लस अल्फा। ठीक है, इक्वल टू T2 अपॉन साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री, साइन सॉरी बीटा की वैल्यू यहां से करो 90 प्लस बीटा, तो 90 प्लस बीटा करोगे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 90 प्लस 53 डिग्री 8 मिनट, 90 प्लस 53 डिग्री 8 मिनट, ये ऐड करेंगे आपका आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 143 डिग्री 8 मिनट। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 126 डिग्री 52 मिनट, सॉरी 52 मिनट आएगा। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए बीटा की। ठीक है, तो साइन 90 प्लस अल्फा, ठीक है, साइन 90 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 126, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे T1 साइन अल्फा, T2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 900, जो हमारा ये है 900 अपॉन साइन, ये कितना है 90 है, तो साइन 90 डिग्री। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक साइड में। तो T1 की वैल्यू मुझे निकालना है, तो T1 अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 126 डिग्री 52 मिनट, 52 मिनट हो गया आपका। उसी प्रकार आपका T2 अपॉन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो T2 अपॉन साइन, साइन बीटा का मान कितना है आपका, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 143 डिग्री 8 मिनट आया था। ठीक है, बराबर 900 अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब देखो, अब इसको मैं मान लू फर्स्ट, और इसको मैं मान लू सेकेंड, और इसको मैं मान लेता हूं थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट बराबर थर्ड करेंगे, फिर सेकेंड बराबर थर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट बराबर थर्ड करेंगे। ठीक है, तो T1 अपॉन साइन 126 डिग्री 52 मिनट इक्वल टू 900 अपॉन 1। ठीक है, तो इस साइड इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, साइन 126 डिग्री 52 मिनट, तो यहाँ पे जो है इसको कैलकुलेशन करेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू जो है दिया रहेगा आपको। ठीक है, आपको जो है 0.6 डिग्री है तो मालूम होना चाहिए, आना चाहिए, या तो जो है आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। तो T1 की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी आपकी 720 न्यूटन आ जाएगा। वैसे T2 बराबर, ये सेकंड बराबर थर्ड करेंगे तो यहाँ पे भी जो है आपका T2 का भी वैल्यू आ जाएगा, यही 540 आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या देखा अभी तक पूरा, कि मुझे जो है दो चेन दी गई थी, और दो चेनों में जो है एक 900 न्यूटन का जो है ये भार लटकाया गया था, और इसको बैलेंस करने के लिए जो है T1 और T2 जो है इस पर फोर्स लग रहे थे 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का। तो मुझे इस पर T1 और T2 की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो हमने जो है ये देखा परपेंडिकुलर है, और ये दो फोर्स वर्क एक्ट कर रहे हैं, तो ये तीसरा जो है ये जो फोर्स होगा ये हाइपरटोनियस शो करेगा, तो ये 3 है 4 है, तो ये 5 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मुझे जब हमने देखा कि T1 चाहिए T2 चाहिए, तो हमने देखा कि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो लामीज थ्योरम लगेगा। फिर क्या किया हमने कि इस, अब भाई हमको ये T2 पे एंगल ये चाहिए और T1 पे एंगल ये चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि इस बीटा की वैल्यू जरूरी है हमको। तो इस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी मदद से, क्योंकि ये बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये 90 है और ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगी। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा, ये अल्फा और ये इतनी 90 डिग्री है, ये वाला डिग्री 90 है, ये वाला, तो 90 प्लस अल्फा ये हो जाएगी 90 माइनस 90 प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मतलब निकाल लिया हमने। ठीक है, उसके बाद लामीज थ्योरम लगा दिया, साइन अल्फा और साइन बीटा अल्फा बीटा में वैल्यू रख के हमने T1 और T2 को निकाल लिया। ठीक है,
तो आई थिंक जो है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइए, हम फिर से इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे उसके करके। क्लियर है? तो अब हम सेकंड क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक लैम्प वेटिंग 60 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 इन स्ट्रिंग AO एंड BO। ठीक है, तो हम जो है करेंगे सेम क्वेश्चन ऐसे वो भी है। ठीक है, बस थोड़ा सा जो है इसमें ट्रिकी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कि एक 60 न्यूटन का जो है आपका ये है। ठीक, 60 न्यूटन की डिग्री है, 60 न्यूटन को फोर्स पर काम कर रहा है। ये जो है जो ये आपका T1 है, ठीक, और ये जो T2 है, ये ऊपर की तरफ खींच रहे हैं T1 और T2, और ये इक्विलिब्रियम में है, ये 60 डिग्री पर है और ये है आपका 45 डिग्री पर है। ठीक है, तो पूछ रहा है ये T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी, किस जो है जो सपोर्टेड है इसका जो है इसकी वैल्यू बतानी है T1 और T2 की। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस उसमें जो है मान लो दिया हुआ था नीचे का, ठीक, ये बना दिया तुम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये डिग्री कितनी है आपकी, ये डिग्री कितनी है, ये डिग्री आपकी 90 है। ठीक है, और ये डिग्री आपकी 60 है, ये इतनी डिग्री 60 है, तो टोटल ये पूरी डिग्री कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 60 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री। सेम क्वेश्चन यहाँ भी, ये आपका 90 डिग्री है यहाँ से और ये 45 डिग्री, तो पूरा ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो 45 प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका 135 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे T1 और T2 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे एंगल मिल गए। ठीक है, लेकिन अब ये भी एंगल चाहिए, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल, तो ये बताओ अगर ये पूरी अगर ऐसे सर्किल बना दें, ठीक है, तो ये कितनी डिग्री शो करेगा, ये पूरी सर्कल जो है 360 डिग्री होती है। ठीक है, पूरी डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक है, मैं क्लियर और करता हूँ अच्छे से। तो होता है अगर आपका, ठीक है, सर्कल का जो है पूरा कितना होता है, अराउंड 360 डिग्री होती है। तो ये पूरी अगर 360 में मान के चलूँ तो इतना हमको पता है 135, इतना हमको ये पता है कि 150 है, कितना कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 360 में से जो है पूरी टोटल 360 में से अगर मैं ये और ये निकाल माइनस कर दूं तो इसका एंगल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 125, तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस कर देंगे, ये फोर्स सॉरी ये एंगल और ये एंगल माइनस कर देंगे, तो ये आपका पता चल जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 डिग्री आपका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब लामीस थ्योरम लगा दो आप, T1 अपॉन साइन, ये कितना है, ये आपका जो है साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री अपॉन T2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 135 डिग्री इक्वल टू 60 अपॉन इसकी बैलेंसिंग कितनी है 75, बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम में है तो 75 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री हो जाएगा आपका। अब इसके आगे आप लोग जो है जानते ही हैं, इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लो, तो फर्स्ट बराबर थर्ड, सेकंड बराबर थर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला कंडीशन में फर्स्ट बराबर थर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका T1 अपॉन साइन 150 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 60 अपॉन साइन 75 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे T1 की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 150 डिग्री साइन 90 प्लस 60, तो cos 60 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे आप। ठीक, और साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन ए प्लस बी का आपको पता होगा, साइन 45 प्लस 30 डिग्री करके साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इससे वैल्यू निकाल लेंगे आप जो है इसकी वैल्यू, साइन 75 डिग्री की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। ए की जगह जो है 45 डिग्री रखिएगा, बी की जगह 30 डिग्री, और सबकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसको ऐड करिएगा, साइन 75 डिग्री मालूम हो जाएगा।
और साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसी है 90 प्लस 60, तो कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, तो इसकी पूरी T1 की जो वैल्यू है हमारा, वो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगा 30 डिग्री 31 डिग्री 58 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी हिसाब से जो है सेकंड इक्वल टू थर्ड इसी अनुसार करेंगे अगर, तो T2 की वैल्यू आ जाएगा आपका 43 डिग्री 923 मिनट। ठीक, 923 मिनट। ठीक है, तो हमने देखा कुछ करना नहीं था आपका, बस आपको जो है ये एंगल मालूम करना था, तो आपने ये एंगल आपने निकाला जो है। ठीक है, उसके बाद इसकी बैलेंसिंग करनी थी। बैलेंसिंग से जो है इसका कितना आया 75 डिग्री आया, और फॉर्मूले फिट कर दिया आपका लामिस थ्योरम में। उसके बाद आ गया आपका पूरा आंसर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट पे जो है हम बताएंगे आपको न्यूमेरिकल रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट जो है कैसे जो है, जो वहां पे दो या दो से अधिक जो है फोर्स होते हैं, 2 और मोर फोर्स जो है एक्टिंग ऑन 1 पॉइंट, तो वहां पे जो रिजल्टेंट होते हैं कैसे निकालते हैं, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।